जानकी गांव से अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ कर लाई थी। जानकी की बहू में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन जानकी की बहू चंपा अपने साथ दहेज में 5 लाख रुपए लेकर आई थी। उसका चंपा सही इस्तेमाल कर रही थी। चंपा ना तो घर का कोई काम करती और ना ही किसी की ऊंची आवाज बर्दाश्त कर रही थी। माँ जी, सुबह की चाय नहीं मिली मुझे। लगता है आप आज चाय देना भूल गई हैं। अरे नहीं नहीं बहू, बस अभी बनाकर लेकर आती हूँ तेरे लिए चाय। तू उठी नहीं थी तो मुझे लगा कि तुझे उठने में लेट हो जाएगा, तो चाय बनाने का क्या ही फायदा। चाय के साथ टोस्ट भी लेते आइएगा माँ जी। रात का खाना इतना गंदा बनाया था आपने कि खाकर तो मन ही खराब हो गया मेरा। मन तो कर रहा है इसका गला दबा दूं, बस इसके दहेज के 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ जाए किसी भी तरह। उसके बाद तो इसे लात मारकर निकाल दूंगी घर से, और अगर ना भी निकाला इसके नाम के साथ नौकरानी जरूर जोड़ दूंगी। अब आप यहाँ खड़ी क्यों हैं? कहीं मेरे लिए कोई साजिश तो नहीं रच रही आप? नहीं नहीं बहू, तेरे बारे में साजिश रचे मेरा दुश्मन। फिर ठीक है, जाइए और जल्दी से मेरे लिए चाय और टोस्ट लेकर आइए। भूख लग रही है मुझे। चंपा दहेज में भले ही अपने साथ 5 लाख रुपए लेकर आई थी, लेकिन अब तक वो 5 लाख रुपए चंपा के अकाउंट में थे, और वो पैसे जानकी के पास तब जाते जब तक जानकी अपनी बहू की खातिरदारी नहीं कर देती और चंपा अपनी सास को समझ नहीं लेती। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज जानकी पोछा लगा रही होती है, तभी विमला का आना होता है। अरे ओ जानकी, कहाँ है तू? आजकल तो तू नजर भी नहीं आती है। जानकी, अरे ओ जानकी। अरे बहू, जानकी ने तुझे नौकरानी बना दिया। तेरा तो 5 लाख लाना बेकार हो गया दहेज में। खैर छोड़, ये बता जानकी कहाँ है? जानकी विमला को कुछ भी नहीं कह पाती। तभी सामने से विमला चंपा को आते हुए देखकर हैरान रह जाती है, और वो तुरंत जानकी का घूंघट उठाती है और जानकी को पोछा लगाते हुए देखकर हैरान रह जाती है। अरे विमला, मुझे तो लगा कोई मांगने वाली घर में घुसाई है। बता कैसे आना हुआ तेरा? तुझे मैं मांगने वाली लग रही हूँ? अरे मेरा छोड़, तू खुद की हालत देख। तुझे देखकर तो मुझे नौकरानियों पे गर्व हो रहा है। तू तो नौकरानियों से ही बदतर हो गई है। अरे तुझे मैंने पहले ही कहा था 5 लाख दहेज वाली बहू लाएगी, तो यही होगा ना। अब और बिठाओ उसे पलकों पे। विमला, तू सही कहती थी। अगर मैंने उस वक्त तेरी बात मान ली होती तो आज मेरी ये हालत ना होती। इसीलिए तो कहते हैं माँ जी, लालच बुरी बला है। ना आप दहेज का लालच करती और ना ही आपको ये सब करना पड़ता। अरे बहू, थोड़ा तो बेचारी पे तरस खा ले। इसका मासूम चेहरा देखकर तुझे ऐसा नहीं लगता कि तूने इसे हंटर से मारा है? अरे नहीं नहीं, मेरी बहू तो लाखों में एक है, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई है कि मैंने दहेज में मुंह खोलकर मांग लिया और इसके बाप ने भी मुझे भर कर दिया है। अब जैसी मांग करेंगी वैसे ही मिलेगा ना। चलिए अब जल्दी जल्दी काम कीजिए, बातों का समय नहीं है अभी। और विमला काकी अब बाद में आइएगा। देखो तो जरा कैसे बात कर रही है जानकी तेरी बहू। आज तक तो जानकी ने मुझे कुछ नहीं कहा, मना नहीं किया, लेकिन कल की आई हुई बहू मुझे बता रही है कि मुझे यहाँ पर क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। अरे बहू, विमला तो अपने घर की है, तू विमला से ऐसे क्यों बात कर रही है? हाँ हाँ, मुझे पता है विमला काकी। मोहल्ले में अब किस किस की कितनी सगी है, किसी का आपके बिना मन ही नहीं लगता। अब तो मेरा यहाँ पर रुकना भी बेकार है। जानकी, तो अपना ख्याल रख, और हाँ, अपनी 5 लाख में लाई हुई बहू का भी ख्याल रख। जानकी अपनी बहू से 5 लाख दहेज हासिल करने के लिए अब अपनी बहू के पैर तक दबाने के लिए तैयार थी। जानकी घर का पूरा काम करती, साथ ही बाजार से सब्जी लाना, घर का सामान लाना, सारा काम जानकी पर ही आ गया था। एक रोज जानकी बाजार से थकी हारी सब्जियां लेकर आती है, और जैसे ही सोफे पर बैठती है, जानकी को उसकी बहू की आवाज सुनाई देती है। माँ जी, अगर आप आ गई हैं तो चाय बना लीजिएगा। कब से मैं आपका इंतजार कर रही थी। अरे बहू, अभी तो आकर बैठी ही हूँ, और तुझे अपनी सास पर थोड़ा भी तरस नहीं आता क्या? कुछ कहा क्या माँ जी आपने? लगता है आप दहेज में लाए 5 लाख रुपए भूल गई है। अरे बहू, मैं तो कह रही थी कि चाय में चीनी ज्यादा डालूं या कम? मुझे चाय ज्यादा मीठी पसंद है और कड़क भी। जानकी मजबूर थी। अब वो किचन में जाकर अपनी बहू के लिए चाय बनाकर लाती है, और चाय बनाने के बाद जानकी रात का खाना भी बनाती है। अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है जो मुझे ऐसी बहू मिली। 5 लाख के लिए ना जाने ये मुझे क्या क्या करवाएगी। जानकी को अब लगने लगा था कि उसका लालच उसकी जिंदगी में अशांति का कारण बन सकता है।
लेकिन जहाँ इतने दिन तक जानकी ने अपनी बहू के लिए इतना कुछ किया था, वहाँ कुछ दिन और सही। एक रोज जानकी अपनी बहू को फोन पर किसी से बात करते हुए सुन लेती है। अरे मेरी सास तो मेरी खूब सेवा करती है और मैं भी अपनी सास से खूब सेवा करवाती हूँ, लेकिन बेचारी मेरी सास को पता ही नहीं मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। वो तो बस 5 लाख के सपने देख रही है। बहू के अकाउंट में पैसे हैं भी या नहीं, इस बारे में तो मैंने अब तक पता नहीं लगाया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मुझे इस बारे में पता लगवाना चाहिए। अब अगले ही दिन जानकी बीमार होने का नाटक करती है। वहीं दूसरी तरफ विमला भी जानकी के लिए डॉक्टर बुला लाती है। देखिए, आपको पहले बताया था ना कि आपको कैंसर हो चुका है और कैंसर का इलाज में बहुत पैसा लगता है। आपको ठीक होना अगर है तो पैसा निकालिए, तब आपकी जान बचेगी, वरना आपको कोई नहीं बचा सकता। माँ जी को कैंसर है और मुझे पता भी नहीं। माँ जी, अगर मुझे पता होता कि आपको कैंसर है तो मैं आपसे कभी भी काम नहीं करवाती। आज से आप कुछ भी नहीं करेंगी। अरे आप इनका ना जल्द से जल्द इलाज करवाइए। मैं आपको एक अच्छा सा हॉस्पिटल बताता हूँ, वहाँ जाकर इलाज करवाइएगा। जानकी, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। जानकी नहीं, जानकी नहीं, तेरी बिना मैं कैसे रहूंगी? मैं चुगलियाँ किससे करूंगी? थोड़ा कम ड्रामा कर, वरना बहू को पता चल जाएगा कि मुझे कैंसर तो नहीं, लालच जरूर बढ़ा हुआ है। अरे डॉक्टर साहब, आप इस हॉस्पिटल का नाम इस पर्ची पे लिख दीजिए ताकि मैं जानकी का इलाज जल्द से जल्द करवा सकूं। हॉस्पिटल का नाम है झुंझुनवाला हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में ना बहुत ही अच्छी फैसिलिटी मिलती है, 1 नंबर। डॉक्टर तो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन विमला अब जानकी की बहू चंपा को अपनी सास का इलाज करवाने के लिए कहती है। तो चंपा का जवाब सुनकर जानकी और विमला दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। अरे मैं माँ जी का इलाज तो तब करवाऊंगी ना जब मेरे पास पैसे होंगे। और रही दहेज के पैसों की बात, तो अब तक मेरे पिताजी ने मेरे अकाउंट में दहेज के पैसे डाले ही नहीं है। और मैं अपने पिताजी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो अब मेरी शादी और मेरे बच्चे के बाद मेरे अकाउंट में इतनी बड़ी रकम तो डालने वाले नहीं। तेरे कहने का क्या मतलब है कि तू पेट से है? हाँ बिल्कुल विमला काकी, आप और माँ जी दादी बनने वाले हैं और जिस दहेज के पैसों की बात कर रहे हो ना आप, वो तो अब तक मेरे अकाउंट में आए ही नहीं है और ना ही कभी आने वाले हैं। ये क्या कह रही है बहू तू? तू अपनी सास से कितना काम करवाएगी, वो भी उन पैसों के बदले जो तू दहेज में लेकर आई थी? इतने सितम करने के बाद तू ये कह रही है कि तेरे पास पैसे ही नहीं है और ना ही तेरे बाप पैसा देगा? हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे पिताजी को मुझसे अच्छा कोई और नहीं जान सकता है। तो अब इस दहेज के पैसों के सपनों से बाहर आ जाइए आप दोनों। जानकी को अब असलियत पता चल चुकी थी और वो अपना सर पीटती रह जाती है, क्योंकि जिस लालच में अपनी बहू की सेवा और घर का काम कर रही थी, असल में वो तो बस एक धोखा था। और चंपा के दहेज में 5 लाख रुपए तो क्या, घर का कोई सामान भी नहीं मिला था। सुमन को अलग अलग तरह का चिकन खाने का बहुत शौक था। वो आए दिन कुछ न कुछ चिकन खाती ही रहती। ऐसे ही एक दिन सुमन अपनी दोस्त रिया के साथ घर जा रही थी। सुमन को बहुत तेज भूख लगी थी और वो रिया से बोलती है, सुनना रिया, यार बहुत तेज भूख लग रही है, चलना कुछ खाने को चलते हैं। अरे अभी कुछ देर में घर आ ही जाएंगे, घर जाकर आराम से खा लियो, रोज रोज बाहर का खाना अच्छा नहीं होता। अरे यार, अब तू मेरी माँ बनती जा रही है, कम से कम घर से बाहर तो ज्ञान देना बंद कर दे। अरे पर तू मुझे बस इतना बता कि तू मेरे साथ चल रही है या नहीं। ठीक है चल रही हूँ, लेकिन तू आज चिकन नहीं खाएगी। पता नहीं रोज रोज चिकन कैसे खा लेती है। चिकन से भी किसी का मन भर सकता है क्या? अरे चिकन में तो भर भर कर प्रोटीन होता है और प्रोटीन तो हमारे लिए अच्छा होता है। चिकन खाने के बहाने तो कोई तुझसे ही सीखे। पता नहीं तेरी माँ तुझे कुछ बोलती भी है या नहीं। ये बात मेरी माँ को पता नहीं है कि मैं चिकन खाती हूँ। अगर उनको पता चल गया ना, मुझे घर से उठाकर बाहर फेंक देंगी। फिर तो तेरी माँ को बताना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तेरी अकल ठिकाने लगा सके। अगर मेरी माँ तक मेरी ये खबर पहुँची तो तेरे घर पर तेरे प्यार के पर्चे छपवा दूंगी। मेरी माँ मुझे घर से तो निकाल देगी, लेकिन तेरी माँ तेरी चटनी बना देगी। अरे तू तो बुरा मान गई, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तू पागल है क्या? तू मेरी दोस्त है और मैं तुझे घर के बाहर नहीं देख सकती। गुड फॉर यू, अब जल्दी चल। सुमन और रिया दोनों वहाँ से एक चिकन की शॉप पर जाते हैं और बैठकर एक प्लेट चिकन तंदूरी का ऑर्डर देते हैं। कुछ देर बाद ही ऑर्डर आता है और दोनों मिलकर खाने लगते हैं। चिकन खत्म करके अब अपने घर वो चले जाते हैं। घर पहुँचते ही सुमन अपने कमरे में जाने लगती है कि तभी उसकी माँ कांता कहती है, ओ महारानी, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ,
खाना खा लियो। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, आज आप अकेली ही खा लो। क्यों भूख नहीं है? तू बाहर से कुछ खाकर आई है क्या? कैसी बात कर रही हो? आपको तो पता है ना कि मेरे पास पैसे नहीं होते हैं, तो भला मैं बाहर से क्या ही खाऊंगी। और आपको तो पता है कि बाहर का खाना कितना अनहेल्दी रहता है। अगर मैं बाहर का खाऊंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी। अगर घर का खाना नहीं खाएगी तो बाहर के खाने से तू अनहेल्दी हो या ना हो, लेकिन मेरी चप्पल और तेरा सर जरूर होगा। चुपचाप हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ जा। सुमन कांता की बात को मना नहीं कर सकती थी। वो जल्दी से अपने कमरे में जाती है और फ्रेश होकर खाना खाने आती है। सुमन बहुत ही धीरे धीरे खाना खा रही थी। उसको देखकर कांता कहती है, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? खाना क्यों नहीं खा रही है? मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन आप हो के जबरदस्ती मुझे खाना खिला रहे हो। आप मुझे समझती ही नहीं हो। अरे बेटा, तो पहले बताना चाहिए था ना कि तेरे पेट में दर्द है। अच्छा जाकर आराम कर। सुमन खाना छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है और खुद से बोलती है, अरे वाह, आज तो माँ को क्या बेवकूफ बनाया है। अब जब भी मैं बाहर से खाना खाकर आऊंगी तो यही बहाना बना दूंगी, फिर कोई जबरदस्ती ही नहीं होगी। सुमन ये सब सोचकर बहुत खुश होती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। सुमन अब आए दिन चिकन खाकर आती, किसी न किसी बहाने से घर के खाने को मना कर देती। ऐसे ही एक दिन सुमन को चिकन खाने का मन करता है और वो दुकान पर जाकर बोलती है, भैया चिकन देना। अरे मैडम जी, आप एक ही डिश को बार बार खा के पकती नहीं हो क्या? आज चिकन पुलाव बनाए, आप कहीं तो आपके लिए भी लेके आऊं। चिकन पुलाव? चिकन बिरयानी सुना है, लेकिन ये चिकन पुलाव पहली बार ही सुन रही हूँ। तभी तो कह रहा हूँ चिकन पुलाव खा के देखो, अच्छा ना लगे ना तो कहना। अच्छा ठीक है, आज आपके कहने पर मैं चिकन पुलाव खाकर ही देख लेती हूँ, लेकिन थोड़ा जल्दी लाना। आप घर जाके खा लेना और अपने घर वालों को भी खिलाना, उनको भी बहुत पसंद आएगा चिकन पुलाव। अरे नहीं नहीं भैया, अगर ये पुलाव घर ले गई तो मेरी माँ मुझे इस पुलाव के साथ साथ घर से बाहर फेंक देंगी। ठीक है, जैसा आपको सही लगे वैसा ही करना। मैं अभी आपके लिए चिकन पुलाव लेके आता हूँ, वो भी गर्मा गर्म। इतना बोलकर अब्दुल सुमन के लिए चिकन पुलाव लेने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद अब्दुल आता है और बोलता है, ये लीजिए आपका चिकन पुलाव, और माफ करना मैडम, थोड़ा सा लेट हो गया। क्या भैया, आपको मैं बोल रही थी ना कि थोड़ा जल्दी लेकर आना। आप थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा लेट हो गए हो। अब आप एक काम करो, आप इसको पैक ही कर दो, मैं घर जाकर ही खाऊंगी। जी मैडम। अब्दुल पुलाव को पैक कर देता है और सुमन पुलाव लेकर घर चली जाती है। घर आकर जल्दी से वो अपने कमरे में जाती है और चुपचाप पुलाव का स्वाद लेकर खाने लगती है और बोलती है, अरे वाह वाह, ये तो सच में बहुत ही ज्यादा लाजवाब पुलाव है। सच में मजा आ गया खाकर तो। ये बिल्कुल पैसा वसूल चिकन पुलाव है। आज से चिकन बंद और चिकन पुलाव खाना शुरू। अब तो घर में हिलाकर खाऊंगी, माँ देखेंगी तो बोल दूंगी कि वेज पुलाव है। सुमन पुलाव को बिल्कुल स्वाद लेकर खाने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। सुमन आए दिन चिकन पुलाव घर में ही खाती थी। ऐसे ही एक दिन सुमन चिकन पुलाव लेकर आई होती है और तभी सुमन पर कांता की पड़ोसन विमला की नजर पड़ती है और वो कांता के घर आकर बोलती है, कांता, कहाँ है तू? क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रही है? अरे सब छोड़ और मुझे ये बता कि तेरे घर में चिकन खाने लग गए। आज मैंने सुमन को एक चिकन की दुकान पर पुलाव पैक करवाते देखा। तूने मुझे धोखा दिया है, अपने चिकन वाले बर्तन में मुझे खाना देती रही। मेरा सारा धर्म भ्रष्ट कर दिया तूने। ए चुप कर, कुछ भी बकवास कर रही है। हमने ना ही चिकन खाना शुरू किया है और ना ही तेरा धर्म भ्रष्ट हुआ है। और रही बात सुमन की, तो तूने किसी और को देख लिया होगा। बकवास नहीं कर रही मैं, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। मैंने सुमन को ही देखा था। यकीन न हो तो आज जब वो घर आएगी तो उससे पूछ लियो कि वो कहाँ गई थी। अगर उसने घर में खाना खा लिया तो वो नहीं होगी, अगर नहीं खाया तो मैं बिल्कुल सही हूँ। विमला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सुमन घर आती है। कांता उसको खाने के लिए बोलती है, लेकिन सुमन मना कर देती है और अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद कांता सुमन के कमरे में जाती है। आज क्या हुआ जो तूने खाने को मना कर दिया? आज भी पेट में दर्द है तेरे? हाँ माँ, बहुत तेज दर्द हो रहा है। वैसे आप समझदार हो गई हो। अच्छा चल फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। पता नहीं क्या हो गया है पेट में, अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। कहीं कोई चिकन तो नहीं है ना? माँ, कैसी बात कर रही हो आप? इस घर में चिकन का नाम भी लेना पाप है। और ये दर्द तो नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। अच्छा,
तूने अपनी माँ को बेवकूफ समझ रखा है क्या? तू रोज रोज चिकन खाकर आती है और घर में पेट दर्द का बहाना बनाती थी। तू अपने कपड़े पैक कर और मेरे घर से निकल। आपको किसने कहा है कि मैं चिकन खाकर आई हूँ? आपने खुद अपनी आंखों से देखा है क्या मुझे? विमला ने तुझे देखा है और वो मुझसे तो कभी झूठ नहीं बोलेगी। तू एक काम कर, अपने कपड़े निकाल और मेरे घर से निकल। जब तक तू खुद शुद्ध होकर नहीं आएगी मेरे घर मत आइयो। कांता सुमन के सारे कपड़े पैक करती है और घर से बाहर फेंक देती है। सुमन रोती हुई बोलती है, नहीं माँ, मुझे घर से बाहर मत निकालो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब मैं चिकन नहीं खाऊंगी। बस आखिरी मौका दे दो। अरे मैं कहाँ जाऊंगी? कांता को सुमन के रोने पर दया आ जाती है और कांता सुमन को माफ कर देती है। इतने में विमला आती है। देखा कांता, मेरी बात सच निकली। तेरी बेटी चिकन का स्वाद ले रही थी और तुझे पता भी नहीं चला। तू जाकर अपना काम कर। हर वक्त दूसरों के घर में आग लगाती रहती है। कोई काम धंधा नहीं है क्या तेरे पास? कांता विमला को सुना देती है, जिससे विमला का मुंह बन जाता है। कांता सुमन को लेकर अपने घर वापस चली जाती है और विमला के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है।